हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। और बैकग्राउंड में आप ये देख पा रहे होंगे, ये पार्ट 2 है सीईटी के रिगार्डिंग जो वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्योंकि पहले पार्ट में अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है या देखा है तो आपको पता होगा कि सीईटी क्या होता है। और अगर ये पार्ट नहीं भी देखा होगा तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इसी के रिगार्डिंग। आजकल उत्तराखंड में यही चल रहा है। तो अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी देखिएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं इस बात पर डिस्कशन करना चाहता हूं कि जो सीईटी है, देखिए भविष्य में कभी ना कभी तो ये जरूर आएगा। हालांकि 1-2 साल तक आने के इसके बिल्कुल ही 0% चांसेस हैं। लेकिन जब भी आएगा तो किस तरीके से आ सकता है या क्या इसमें होना चाहिए। लेफ्ट साइड में ये जो माइंड मैप आपको दिख रहा होगा, ये मैंने पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद पूरा इस तरीके से आए तो अच्छी बात है। इस पर हम डिस्कस करेंगे। आप अग्री करोगे या नहीं, ये वीडियो के अंत में बताना, अपनी राय जरूर देना कमेंट में। क्योंकि मैं भी जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ एक छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। आप लोग जो कमेंट में जो चीज़ें बोलोगे उस पर हम आगे विचार करेंगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से कि सीईटी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, पूरा मैंने इसमें डिस्कस कर रखा है। एक एक चीज़ समझेंगे। अब देखो, सीईटी कैसा होना चाहिए वो समझने से पहले थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लें कि फ़िलहाल इसकी ज़रूरत है या नहीं। तो फिलहाल इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं आन पड़ती। क्यों? इसके कारण मैंने दिए हैं, तार्किक कारण। पहला, कि अन्य राज्यों के कंपेयर में हमारी जनसंख्या कम है और जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं फॉर्म अप्लाइड, तो वो भी बहुत कम होते हैं कंपेरेटिवली। कहाँ अन्य राज्यों में 20 लाख 30 40 50 लाख ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं, तो हमारे यहाँ मैक्सिमम फॉर्म 2-2.5 लाख भरे जाते हैं। तो 2-2.5 लाख उतना बड़ा नंबर नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि ये अच्छे से कंडक्ट करवाए। अब तर्क ये भी आते हैं कि इतने पेड़ कट रहे हैं 2.5 लाख फॉर्मों के लिए, ये सो। तो हमें सरकार की वकालत नहीं करनी है। पहली बात तो हमें ये समझना है, ठीक है। हमें अपने हिसाब से भी समझना है। अब समूह क के लिए 2 टियर, ठीक है, पारदर्शिता आएगी जैसे ही टियर बढ़ते हैं या एग्ज़ाम के लेवल बढ़ते हैं 1-2, तो वहाँ पर पारदर्शिता आती है और छँटनी अच्छे से होती है, हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर वहीं दूसरी ओर एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे नकल विरोधी कानून का सही से इम्प्लीमेंटेशन, सिक्योरिटी, जब पेपर होता है तो उसकी सिक्योरिटी की वो लीक ना हो, जो लीक करवा रहे हैं उनको कड़ी सजा मिले, समयवार भर्तियां आए, एक हमारा भी टाइम हो कि इस महीने हमारा एक कैलेंडर आए और सारी भर्तियां जितने भी पोस्ट हैं, मतलब 10 20 30, हम ये नहीं कह रहे कि 1000 2000 आए। तो उस तरीके से पहले तो समयवार जो है कैलेंडर आए। दूसरा, हर साल की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद सारी चीज़ें टाइमली हों। हर भर्ती ऐसा ना हो कि 1 2 3 साल लगते हुए जाए, ठीक है। सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, बीजेपी कांग्रेस, बट चीज़ें तो वही चल रही हैं। तो मेन ये चीज़ है। तो जब ये एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम कम हो जाएंगी, सारी चीज़ें सही चलने लग जाएं, तो फिर 1 2 3 साल बाद ये शुरू किया जा सकता है और ये अच्छा है। अच्छा है इन्हीं सेंस में, अगर ऐसा आएगा तो उन बातों को मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा कब हो सकता है और इसके घाटे कब हो सकते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, विद थोड़ा सा तार्किक विश्लेषण के साथ, ठीक है। तो मेन कोशिश ये है कि आप जजमेंट मत बनाइए या प्री जजमेंटल मत हो किसी भी यूट्यूबर की या किसी की भी एक वीडियो को देखने के बाद। मैं क्या हमेशा बोलता हूँ कि आप सारी चीज़ें देखिए, लेकिन जो जजमेंट है खुद करिए, पहले से अच्छे से जानिए समझिए। आप ये करते हो कि एक ने फ़ायदे बताए तो बस हम तो फ़ायदे की तरफ है, फिर जैसे एक ने थोड़ा सा घाटे बताए तो हम इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपनी समझ के हिसाब से थोड़ा सा डिसीजन लेना है। हाँ, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा था। और सबसे मेन, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो होगा कोचिंग सेंटर्स को। क्यों? क्योंकि सीईटी फिर प्रॉपर तरीके से होने लगेगा तो फिर उनके यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी। तो तभी आप देख रहे होंगे सारे लोग इसी के फेवर में बोल रहे हैं। बट रियलिटी ऐसी भी नहीं है, मैंने अभी आपको बताया। और कई लोग ये लॉजिक भी दे रहे थे कि पेड़ कट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो एक चीज़ बताओ, जब सीईटी आएगा क्या उसका पेपर
वर्चुअली होगा, यहाँ पर आपको लगता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो पाएगा, वैसी परिस्थितियां हैं नहीं है। दूसरा क्या, उसके लिए पेड़ मंगल ग्रह से आएंगे, वो तो साल में 1 या 2 बार होगा। तो ये चीज़ें ठीक है, थोड़ा सा अपनी बात बताने के लिए हम कुछ भी लॉजिक दे सकते हैं, बट चीज़ों को थोड़ा सा वैसे समझना है। मेन मुद्दा क्या है कि कैलेंडर टाइम से आए, भर्तियां अच्छे से हों, रिजल्ट टाइम से आए, जितने भी आते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि 1000-2000 पोस्ट आए, 50, 100, 10, 20, मतलब पारदर्शिता इसमें आए, तो ये शासन प्रशासन के स्तर पर आता है। क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी और सरकार लगभग एक ही है, समझिए। मतलब कहने के लिए तो यूके ट्रिपल एस सी अलग है, बट जो चीज़ें सरकार कहती है वही उसको भी करना पड़ता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बदलाव इसमें आने चाहिए या आएगा, तो इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी ये फ्रूटफुल होगा। थोड़ा सा मैंने अपनी राय के हिसाब से पूरा जो वीडियो देखने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद बता रखा है, आप अपनी राय बताइएगा। देखिए, जो सीईटी का स्ट्रक्चर होना चाहिए इन केस जब आता है, तो पहली बात, ठीक है, जो इसका सिलेबस होना चाहिए वो 2 तरीके से होना चाहिए, ताकि मतलब घाटा किसी एक को ना हो। जैसे अब टेक्निकल पद या जिसमें देखिए साइंस या अन्य वर्गों के लिए आता है, तो उसको ये ना लगे कि बस मुझे जी की रीजनिंग भी पढ़नी है, जबकि मुझे मेन पेपर के लिए उसकी तैयारी करनी ही नहीं है, तो ये ना लगे। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 अलग हों। नॉन टेक्निकल में जितने भी जैसे अन्य पद हैं, तो उनका जो सिलेबस होना चाहिए लगभग लगभग समूह ग वाला ही होना चाहिए, ताकि उनको आगे जा करके भी वही पढ़ना पड़े। और जो टेक्निकल होंगे, टेक्निकल में सिलेबस थोड़ा सा वो रखें, जैसे रीजनिंग, अन्य चीज़ें, जनरल साइंस जो भी है, ताकि उनको आगे जा करके वही पढ़ना पड़े अगले पड़ाव में। तो इस तरीके से हो सिलेबस का, मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से ये हो कि एक टेक्निकल वालों का हो, एक नॉन टेक्निकल वालों का हो। ठीक। दूसरा, देखिए वैलिडिटी की मैं बात करूं तो मिनिमम 3 साल होनी चाहिए, और अगर 5 साल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ताकि बार बार ये पेपर न देना पड़े, और जैसा बहुत सारे कोचिंग कह रहे थे, इससे पेड़ और बच जाएंगे। ठीक। देखिए, फिर उसके बाद जो प्रोसेसिंग क्राइटेरिया है, मतलब पासिंग क्राइटेरिया, इसको समझो कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो देखो, मेरे हिसाब से बहुत सारे राज्यों में ये है कि आप पास तो कर लोगे, लेकिन रैंक के बेसिस पर फिर फॉर्म भरने के लिए आपको बुलाया जाता है। इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए आपने सीईटी दिया, ठीक है, सीईटी आपने पास कर भी लिया, तो बहुत सारे राज्यों में ऐसा है कि जब मान लीजिए कोई वैकेंसी आएगी, जैसे मान लीजिए एसआई की वैकेंसी आई, उसमें 300 पद हैं, तो 300 पदों के लिए वो सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। मान लीजिए वो 10 गुना बुलाते हैं, तो 300 गुणा 10 यानी कि 3000, यानी कि जो 3000 रैंक वाले हैं सीईटी में, सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे। तो फिर ये तो मतलब एकदम नाइंसाफी जैसी हुई जिन्होंने पास कर रखा है, तो ये चीज़ें ना हो। ठीक है, बेस्ड ऑन परसेंटेज होना चाहिए। परसेंटेज मतलब जैसे हमारा सीटेट यूटेट होता है, तो उसी तरीके से इसमें भी हो कि आपका जो भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, तो उसमें से आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग ना हो। ठीक, निगेटिव मार्किंग ना हो, और 50% आपको लाने हैं। इससे क्या होगा कि जो बस ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं वो बाहर हो जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद हमारा अगले लेवल के लिए हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन रैंक नहीं होना चाहिए, बेस्ड ऑन मार्क्स या परसेंटेज आपको होना चाहिए। जैसे आप 10वीं में क्या करते हो कि भाई 33% लाओ, पास हो जाओ, तो इस तरीके का होना चाहिए। ठीक, ये होना चाहिए पासिंग क्राइटेरिया। अब एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो साल में 1 या 2 बार हो तो अच्छी बात है। ठीक, और फीस भी एक मिनिमल अमाउंट की होनी चाहिए, ताकि एक बार क्लियर कर ले तो 3 या 5 साल तक उसको ना देना पड़े। तीसरा, एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी, मैंने आपको क्या बताया कि सीईटी मान लो पास कर लिया, तो ऐसा हो सकता है कि आप सीईटी पास तो हैं, पर फिर भी आप जो मेन फॉर्म आएंगे, मान लो पटवारी के फॉर्म आएंगे, तो उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो अभी मैंने आपको 10 गुना वाली बात बताई वो यही है। मतलब देखिए, अगर जैसे 20 पद आए और इन्होंने कहा कि सिर्फ 10 गुना लोगों को ही लेंगे टियर 2 के लिए, या मतलब जो हमारा मेन पेपर होगा, तो 20 गुणा 10 यानी कि 200 लोग ही, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ऐसा ना हो, होना ये चाहिए कि जिन्होंने भी सीईटी पास कर लिया है सारे लोग उस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर ये चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छा है, जो जो मैंने बताया। और जो पासिंग क्राइटेरिया है वो भी कम होना चाहिए, जैसे 50% मैंने रख रखा है, मैंने बोल रखा है, इससे कम भी हो तो अच्छी बात है, या इसके इर्द गिर्द। ठीक, यानी कि इतने मार्क्स लाओ और आप पास हो जाओ। और एक चीज,
इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि जो पेपर का लेवल है हर साल मतलब ठीक ठाक बने, एक जैसा बने, ताकि मतलब सभी के लिए ये फेयर हो। ठीक है, जैसे सीटेट यूटेट में होता है। तो ये चीज़ें अगर मेंटेन की जाती हैं और इस तरीके से आता है तो ये अच्छा इनिशिएटिव भी है। मैंने आपको बताया कि यही चीज़ है। बाकी ज़्यादातर चैनल तो फ़ायदा ऐसे बता रहे हैं जैसे कि कल ही आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की बात है। मतलब अगर इस तरीके का कोई अगर स्ट्रक्चर आए सीईटी में तो वो सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा और अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें आई तो मैंने अभी आपको बताया ना कि 10 गुना वाला अगर रैंक वाला सिस्टम हुआ तो उसमें कितनी दिक्कत है। क्योंकि सीईटी तो बहुत लोग पास कर सकते हैं, बट जो दिक्कत आएगी वहाँ पर, अब फिर वही बात होगी ना, बार बार सीईटी दो फिर वो दो। तो इससे अच्छा तो भाई सीधे ही बोल दो कि हम 2 लेवल कराएंगे, जैसे यूपीपीएससी करवाता है प्री और मेंस, वो करवा लो फिर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको समझनी है और हमको समझनी चाहिए। बट उससे पहले अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं एग्जिस्टिंग उनको पहले सुधारें। ठीक है, और फिलहाल अभी ये नहीं आएगा तो निश्चिंत होकर के पढ़ते रहो। बाकी एक बार मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ। अगर आप चैनल का कंटेंट चाहते हो जहाँ पर पीवाईक्यूज और इस तरीके के कोर्सेस वगैरह, तो आप जुड़ सकते हैं। देखिए, रीजनिंग की मैं लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस की एक एक वीडियो बना रहा हूँ, 1.5 से 2 मिनट की। तो उनको देखोगे तो आपको ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में फ़ायदा देगी। वीडियो वीपीडियो यूके ट्रिपल एस यूके के पीवाईक्यूज वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं इन सभी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और थोड़ा बहुत मैंने इसको इजी वे में और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। और मैं कारण भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी बोल दे रहा हूँ। चैट जीपीटी से जो है स्क्रिप्ट देखी और उसको मैंने यहाँ पर बग दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चैनल से आप जुड़ सकते हैं कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और जो भी अपडेट होंगी उस पर हम बात करेंगे। और एक वीडियो मैं इस पर भी बनाऊंगा कि जो सिलेबस चेंज होगा, कार्मिक विभाग को जो जिम्मेदारी मिली है उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अन्य बहुत सारी वीडियोज़ के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।